हेलो प्यारे बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, काफ़ी सारे बच्चे से मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि क्या नीट में अपर एज लिमिट है, यानी क्या 25 साल उनकी उम्र हो चुकी है उसके बाद वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, या 30 साल उनकी उम्र हो चुकी है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा एक कन्फ्यूज़न है कि अटेम्प्ट को लेके, कि अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, कितनी बार हम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पर हम किसके बारे में, अटेम्प्ट के बारे में। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है कि नीट में कोई भी अटेम्प्ट नहीं है, यानी आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन आपको इतनी बार देना नहीं है ना। मतलब ये कोई देना नहीं चाहता इतनी बार, सब लोग चाहते हैं कि पहली बार में पास हो जाए, है ना। तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो ये नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी ज़्यादा खुश होने वाली बात, कह रहे वाह 10 बार दे सकते हैं। अबे 10 बार देना कौन चाहता है ना। तो ये बात थोड़ा सा आपको समझनी की, ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा है तो एकदम खुश हो गए और आज तन के सो रहे हैं ना, महीने भर सोते रहेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम आ गया तब हाथ पैर फूल गए, है ना। यही नॉर्मली यही होता है। ज़्यादातर बच्चे पूरे साल भर मज़े करते हैं और आखिर में जब एकदम टाइम नज़दीक आ जाता तब उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब क्या क्या पढ़ लें, है ना। तब 12-12, 15-15 घंटे और एक एक दिन में 10-10 चैप्टर पढ़ डालते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको साल भर सही तरीके से पढ़ाई करनी होगी। तो ये तो पहली बात हो गई अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं। अब आते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट में दो लिमिट आती है, एक लोअर लिमिट की कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, और एक होती है अपर एज लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। तो लोअर और अपर दो एज लिमिट है। लोअर फिक्स है 17 साल। 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम। यानी अगर आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2021 को जो आपकी एज है वो 17 साल पूरी होनी चाहिए, तब आप नीट 2021 के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर बेटा। 31 दिसंबर 2021 को आपकी एज 17 साल अगर कंप्लीट है तो आप नीट के लिए, नीट 2021 के लिए एलिजिबल है। ये तो हो गया लोअर एज लिमिट, ये कम से कम क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है। तो अभी फिलहाल क्या कंडीशन वो मैं आपको बता दूं। फिलहाल कंडीशन ये है बेटा कि जो अपर एज लिमिट है वो पहले थी कितनी, मैं ये आपको बताता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर की एज बाउंडेशन, यानी 25 साल के से ज़्यादा उम्र के जो कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो नीट के लिए एलिजिबल नहीं थे। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, यानी इस कैटेगरी के कैंडिडेट 30 साल की एज तक नीट का एग्जाम दे सकते हैं, नीट का फॉर्म भर सकते हैं। ये पहले की कंडीशन थी। लेकिन 2018 में जो केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अभी केस फाइनलाइज नहीं हुआ है और अब रिलैक्सेशन है सबके लिए। मतलब आपकी एज अगर 31 साल है, आप ओबीसी के हैं, आपकी एज अगर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 साल आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपकी एज अगर 30 साल से ज़्यादा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो मान्य होगा। इसलिए जब भी प्रोस्पेक्टस आता है नीट का, नीट 2021 का जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो वहाँ स्टार लगा रहता है कि आप एलिजिबल तो हैं अभी फिलहाल, लेकिन जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता फाइनल, है ना। कोर्ट ने अभी सबको अलाउ कर रखा है फिलहाल के लिए। 2019 में सबको अलाउ कर दिया गया, 2020 में सबको अलाउ कर दिया गया, 2021 के लिए सभी लोग अलाउ हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि जनरल कैटेगरी के बच्चे 25 साल के ज़्यादा जिनकी वो जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट अगर 30 साल के लिए, उनके लिए अपर एज लिमिट को कैप लगा दिया गया, तो इसके ज़्यादा एज वाले बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यानी उस कंडीशन में जनरल के लिए 25 साल अपर एज लिमिट हो जाएगी और बाकी कैटेगरीज के लिए 30 साल की अपर एज लिमिट होगी। लेकिन फिलहाल सभी बच्चे एलिजिबल हैं। आपकी एज अगर 35 साल भी है, आप नीट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। किसी के 40 साल है, वो एग्ज़ाम देना चाहे नीट का दे सकता है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि 40 साल का उसने अभी 12th पास नहीं किया है और कहा कि चलो सर ने कहा था। अरे और भी क्राइटेरिया होते हैं, मैं केवल एज लिमिट की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि सर ने कहा था और एक दादाजी आए 50 साल के, उन्होंने कहा कि सर ने तो कहा था कि हम भी नीट दे सकते, वो भी नीट देने पहुंच गए, है ना। और उसने पूछा कि कैसे भाई,
तो वीडियो दिखाने लगे, ये देखो सर का वीडियो, है ना। ये सर ने कहा है कि अगर 30 साल से ऊपर है, 40 साल 50 साल के हैं तो नीट दे सकते हैं, लेकिन और भी क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं बेटा, है ना। कि 12th आपको पास होना चाहिए, इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये तो मैंने अपर एज लिमिट की बात की है और अटेम्प्ट की बात की कि अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं, अपर एज लिमिट अभी फिलहाल नहीं, लोअर एज लिमिट है 17 साल कम से कम एज होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2021 को या उसके पहले 17 साल आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप नीट के लिए एलिजिबल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूजन में है। तो मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और अगर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लान भी मैं कर रहा हूँ, है ना। मैंने और अनुराग सर ने मिलकर प्लान बनाया कि आपको नीट 2021 की तैयारी उसी तरीके से कराई, धुआंधार, जैसे पिछले 6 महीने से हमने नीट 2020 की तैयारी करा, एकदम उसी पेस में, है ना। क्योंकि आपका पेस, जिस पेस से हम लगे हुए थे, हो सकता है कि आपका स्कोर 500 आया हो, 550 आया, 400 आया, 450 आया हो। अब ये बच्चे एकदम जीरो लेवल से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, सोचिए कि अगर इनको उसी लेवल से सेल से पढ़ाना शुरू करें कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, 2 लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाए, 4 लेक्चर यूकैरियोटिक सेल पढ़ाए, सेल पढ़ने में महीने भर लगा दिए, तो वो तो बेनिफिशियल नहीं होगा। बिगिनर के लिए सही है वो, लेकिन जिस बच्चे का इतना स्कोर पहली बार में या दूसरी बार में उसने इतना स्कोर किया, उसको एक फास्ट रिवीजन चाहिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अगर मई में ही एग्जाम हो गया, मई 2021 में 7 महीने का टाइम है, और 7 महीने में फास्ट रिवीजन करके ही, जैसे 40,000 क्वेश्चन मैंने कराए थे यहाँ पर, सारे क्रैश कोर्स मैंने आपको करा दिए थे, तो ये क्रैश कोर्स भी आप पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। एक वीडियो मैंने डाली थी, उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि, जैसे मैंने उसमें कहा था कि यार 570 से कम नंबर है तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, उसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे कि सर आप बच्चों को डिमोरलाइज कर रहे हैं। अबे अबे मैं क्या बताऊँ, ये मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ? मैं उनसे कह रहा हूँ कि तुम पढ़ाई करो, 570 से तुम्हारा कम नंबर है, ये डिमोरलाइज करना है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से सोचते हैं, मतलब दिमाग नाम की चीज़ है या नहीं है। कितने सारे कमेंट मुझे हटाने पड़ते हैं पता है, इन बेवकूफ़ों की वजह से। वरना तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको लगेगा ये कॉमेडी चैनल, इसलिए वो सारे कमेंट मुझे हाइड कर देने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। मतलब अगर मैं तुमसे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ तो ये डिमोरलाइज करना हो गया। मैं तुमसे कहूँ कि जाओ खूब मजे करो, खूब घूमो टहलो, दोस्ती यारी करो, तो ये मोरलाइज करना होगा, है ना। ये तुमको बढ़ावा देना होगा कि ठीक, अब बहुत बढ़िया सर काम आप कर रहे हो, है ना। मैं आधे घंटे में 90 क्वेश्चन करा देता हूँ, ये डिमोरलाइज करना हो गया, है ना। और बहुत लोग 2-2 घंटे में 15-15 क्वेश्चन कराते हैं मजे ले लेके, और उसमें बड़ा मजा आता है, उसमें खूब भीड़ बढ़ाते हो तुम लोग, है ना। तो बेटा सुधर जाओ, वरना अभी तो एक ही साल गया है ना, और ऐसे साल निकल जाते पता नहीं चलता है कि तैयारी करते करते कैसे लोग बुढ़े हो जाते हैं, है ना। देखो ये एज लिमिट वाला मैंने क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी, बच्चा 17, 18, 19 साल में इंटर पास कर लेता है, और उसके बाद कितने सालों तैयारी करता है। अगर एक बच्चा 25 साल 26 साल का हो चुका, मतलब कितने साल से तैयारी करो, कितने साल तैयारी करेगा। कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर, और कमी आपको ढूंढनी पड़ेगी, और आपको ही ढूंढनी पड़ेगी कि क्या कमी है। आपका 550 नंबर आए, कहाँ पे कमी रहेगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कहाँ पे कमी रहेगी, और इसके लिए हम कोर्स शुरू करेंगे, ठीक। लेकिन थोड़ा सा हम भी वेट करें कि रिजल्ट आ जाए, थोड़ा सा आप भी सेटिस्फाइड हो जाए कि क्या आपका स्कोर है। वैसे आपका स्कोर आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी आप रिजल्ट का वेट करेंगे, काउंसलिंग का वेट करेंगे, पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। जबकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस दिन आपका नीट हुआ था, उसके अगले दिन अगर आपको अपना स्कोर पता चल गया था उसी दिन, तो अगले दिन से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। डिप्रेशन भी आपका दूर हो जाता और पढ़ाई में धीरे धीरे आपका मन भी लगने लगता। 13 तारीख को आपका नीट हो गया था और आज 19 तारीख है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए होंगे, जबकि उनको पता है कि क्या होना है, रिजल्ट उनको पहले से ही पता है, लेकिन वो रिजल्ट का इंतजार करेंगे, काउंसलिंग का इंतजार करेंगे, पता नहीं किसको दिखाना है। मुझे समझ में नहीं आता है। चलो ये तो खैर, मुझे ऐसे बच्चों के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और तुम लोग तो प्यारे बच्चे हो मेरे, है ना। तो इतना तो तुम लोग को बोल ही सकता हूँ, डांट ही सकता हूँ, है ना। होता है इसी वजह से तुम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, कुछ लोग यहाँ पर मोरलाइज हो जाए डीमोरलाइज की जगह पर। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं, और अगली वीडियो में मैं कुछ धमाकेदार आपको कराऊंगा, है ना। कुछ हम लोगों ने प्लान किया है 2021 के लिए। कुछ पेड चीज़ें होंगी, कुछ फ्री चीज़ें होंगी। फ्री तो बहुत सारा कंटेंट मैंने दिया पिछले 6 महीने में, तो पेड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा आपका मन भी लगा है, लेकिन पेड इतना कम फीस होगी ना। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि बायो आपको पढ़ना है और 300 रुपये फीस देनी है, तो कोई दिक्कत मुझे लग रहा नहीं होगी। एक महीने में 300 रुपये तो आप पे कर सकते हो ईजिली, है ना। तो बस इतनी फीस होगी, 200-300 रुपये आपसे फीस ली जाएगी, ताकि आपका मन भी लगा रहे
और हमारा भी मन लगा रहे, है ना, और बीवी बच्चे तो उनका पेट भी चलता रहे ना, पेट पलता रहे, तो इसीलिए थोड़ा सा ही रखा जाएगा। ओके बच्चों, तो काफ़ी बातें हो गई। ये तो वीडियो मैंने वैसे बनाई थी किसके लिए, एज लिमिट के लिए और अटेम्प्ट के लिए। तो फिलहाल कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट नहीं, अपर एज लिमिट नहीं, लोअर एज लिमिट है। 17 साल उम्र कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।